तो चलिए बात कर लेते हैं कि अभी जो एनवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है मई के मंथ में 17 और 18 को जो जेएसए का एग्ज़ाम होने वाला है नॉन टीचिंग कैटेगरी से, तो उस एग्ज़ाम को अभी बचे हुए दिन में हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं जो आपको अप्रोच अभी बताऊंगा तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम क्रैक किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, जो बेसिक है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर सही लगे तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, बाकी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये कर लेना चाहिए इतने कम समय में, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो देखिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 130 क्वेश्चन का था पहले। ठीक है, अभी भी 130 क्वेश्चन का ही होगा। मुझे नहीं लगता कि जो है चेंज होगा इसमें नंबर में, क्योंकि एमआरएस में भी यही चलता है और एनवीएस में भी मोस्ट प्रॉब्ली यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। डाउट इसलिए है क्योंकि इस बार जो पहले ये जो एग्ज़ाम एनटीए कराती थी, तो अभी एनटीए को बोल दिया गया है कि आपको ये सब एग्ज़ाम नहीं कराने। तो अभी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ये कुछ पता नहीं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आरटीआई लगा के रखी है। अब देखते हैं कब तक उसका रिप्लाई आता है। जैसे उसका रिप्लाई आता है तो मैं उसका रिप्लाई आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि क्या ये बोल रहे हैं, कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। मुझे जहाँ तक पर्सनली ऐसा फील आ रहा है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। ठीक है, लेकिन फील के बेसिस पे तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हमने आरटीआई लगा के रखी है। बाकी देखते हैं कि आरटीआई में क्या बोलते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के रहेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और 30 क्वेश्चन अपने जीएस के रहेंगे, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 15 इंग्लिश और 15 हिंदी। तो टोटल कितना होगा, 60, 40, 100 और 30, 130 क्वेश्चन टोटल हो गए। अब हमें करना क्या है, देखिए 30 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के एक यतिंदर सर हैं। ठीक है, यतिंदर सर, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, ये सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं। करियर विल जो ऐप है ना, उस पर इनकी बैच जो है आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब पे भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। और ये अपने जो इनकी कम्युनिटी पोस्ट है यूट्यूब पे, उस पर ये डेली जो है बेसिस, डेली जो है क्वेश्चन जो है अपडेट करते रहते हैं। तो वो क्वेश्चन भी आप जो है सारे लगा सकते हैं जो एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। और दूसरा कि इनकी कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ही इन डेप्थ है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर को लेकर के इनसे बढ़िया अभी मार्केट में कोई होगा। इनको लोग जानते कम हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं और कोई हवाबाजी नहीं करते। बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा है कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं, बीच में कंप्यूटर ऐसे पढ़ा देते हैं कि हाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूँगा 200-300 का इनका बैच होगा, वो आप सर्च करके इनका बैच ले लीजिए। ठीक है, बैच लेने के बाद हमें करना क्या है कि थोड़ा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अभी। ठीक है, अभी 50 दिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़े पैसे लगेंगे, थोड़े पैसे खर्च करने हैं आपको। ठीक है, आगे चल के काम आएगा। इनके जितने भी नोट्स हैं उनका प्रिंट आउट आपको कराना है। प्रिंट आउट करा करके ठीक है, और उसको देखना है और सिर्फ उसमें नोट डाउन करना है, लिखना नहीं है। लिखने का टाइम हमारे पास अब नहीं है। ठीक है, उसको देखना है और उसको अगले लेक्चर करने से पहले, जब आप अगला लेक्चर कर रहे होंगे, बस उसको खोल करके पुराने वाले को एक बार जस्ट पन्ना पलट लेना है, देख लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले मैं आपको बोलूँगा तो वो आपसे पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो सबसे बढ़िया वे यही है कि जब आप अगला लेक्चर करने जा रहे हो, जब आप कंप्यूटर का नोट्स खोल रहे हो, तब आपको याद आएगा कि हाँ यार कंप्यूटर का नोट्स खुला, तो चलो पीछे वाला देख लो। तो सबसे बढ़िया ये वे जो है वो यही है कि जब आप अगला लेक्चर करने जा रहे हो तो पिछले वाला को एक बार पलट के देख लीजिए। तो ये आपको करना है, प्रिंट आउट निकालना है और फटाफट उनके वीडियोस को जो है कंप्लीट करना है, जितना जल्दी जो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैथ्स। तो मैथ देखिए, मैथ बहुत ही बेसिक आती है। अगर आपकी बेसिक जो है मैथ में अंडरस्टैंडिंग है, आपको थ्योरीज वगैरह आती हैं, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस पीवाईक्यू क्वेश्चन को लगाइए, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपका बेसिक्स कमज़ोर है तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह देख लीजिए, या बेसिक्स देखने का टाइम नहीं भी है
तो आप बस PYQ लगाइए, PYQ में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नोट डाउन करिए और उनके ही मतलब मेथड्स को, फार्मूला को रट के चले जाइए। और एक गगन प्रताप की एक ग्रीन कलर की बुक आती है फार्मूला वाली, वो खरीद लीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो खरीद लीजिए और वो खरीद करके उसमें के जो फार्मूला है वो रटते जाइए, ठीक है। उतना टाइम तो है नहीं, ठीक है। और अगर पहले से बेसिक्स वगैरह है तो कोई इशू नहीं है, कुछ भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस इनके जो PYQ वगैरह है मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से PYQ लगाने, बस उनके PYQ लगाइए, उतना इनफ है। रीजनिंग के लिए भी सेम, अगर किसी में डाउट है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में तो वो चैप्टर देख लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो PYQ लगाइए, PYQ लगा करके बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गए, बाकी इंग्लिश और हिंदी। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक यूट्यूब पे एक टीचर है जो अड्डा पे पढ़ाते हैं, अड्डा 24/7 पे, वही अड्डा 24/7 पे यही एक टीचर है जो ढंग का है मुझे लगते हैं, ठीक है। तो संतोष रे बोल के सर है, ये डेली बेसिस पे एडिटोरियल के कुछ वर्ड्स को उठा करके उनके सीनो एंटो कराते हैं और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराते हैं और क्या बोलते हैं इडियम फ्रेजेस वगैरह ये सब कराते हैं। तो अभी से लेकर के जो 50 दिन हैं ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं, उनको लिखना है, ठीक है। और आधे घंटे का इनका जो क्रक्स होता है, जो मेन सेशन होता है, ऐसे तो पूरा सेशन 1 घंटे का होता है, लेकिन आपको भगा करके मतलब बीच में से शुरू करना, जहाँ से एग्जैक्टली आज का दिन शुरू हो रहा है। तो मेन मतलब आधे घंटे 40 मिनट का इनका सेशन होता है, वो आपको नोट डाउन करना है, उसको रटना है, फिर आगे बढ़ना है, नोट डाउन करना है, रटना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। इतना कर लेंगे इंग्लिश के लिए, हमको नहीं लगता कि उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है, इनफ है, ठीक है। हिंदी के लिए एक उपकार की एक बुक आती है, ठीक है। उपकार की एक हिंदी की बुक आती है वाइट कलर की, वो मेरे पास पहले तो थी, अभी मुझे लग रहा है अभी तो मैं घर आ गया हूँ, मैंने वहीं पे छोड़ दिया है, ठीक है, अपने क्वार्टर में ही। तो उपकार की हिंदी की बुक आती है वाइट कलर की, इसे आप ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर MRS का भी एग्जाम है, वहाँ भी हिंदी आपको करनी है, तो ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपको क्या करना है, जितने भी रटने वाली चीज़ें हैं, मतलब जैसे विलोम शब्द वगैरह हो गए और क्या बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, और भी जितनी भी रटने वाली वोकैब वाली चीज़ें हैं, वो पर्यायवाची शब्द हो गए, ये सब फटाफट फटाफट उसमें पन्ने पलट के डेली रटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हर टॉपिक के 1-1 2-2 पन्ना रखिए, और जहाँ तक रट रहे हैं उसको जो है मार्क कर लीजिए कि आज मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। अगले दिन क्या करिए, उसके आगे थोड़ा सा पढ़िए और पीछे वाला को एक बार थोड़ा सा हल्का रिवाइज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आपको बस रटना है, आपको पूरा डीप नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको बस एलिमिनेशन करना है। तो एलिमिनेशन का फायदा ये होता है कि आपको रफ आइडिया से भी काम चल जाता है, तो आपको बहुत डीप नहीं जाना है कि एकदम पूरा एकदम कंठस्थ कर लेना, नहीं, बस आपको डेली बेसिस पे हल्का हल्का पलट पलट के रटते रहना है चीज़ों को, फैक्ट्स को, इसमें बुक्स में जो दी हुई है, ठीक है। उनको भी अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग वीडियो में बना करके बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या रटना है उसमें से, ठीक है। वरना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पता ही चल जाएगा कि कैसे रटना है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी बच्चा देखिए GS, तो ये सबसे खतरनाक पार्ट है, और GS में मैं आपको बताऊं, GS में जो MRS में मेरा स्कोर था वो 8.5 नंबर था, ठीक है। ऐसे मैं GS में इतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या ही था, बहुत कम नंबर आए थे, 30 में 8.5, उसके बाद भी सिलेक्शन हो गया। तो GS पे आपको सबसे कम फोकस करना है। GS में आपको करना क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। GS में आपको जो है क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स तो बाद में देखना है, करंट अफेयर्स का कोई लोड नहीं है। GS में अगर आपके पहले के नोट्स बने हुए हैं तो उन्हीं नोट्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक, कुछ भी नहीं करना है, अलग से कुछ नोट्स वोट्स बनाना, ठीक है, फलाना ढिमका करना, ठीक है। जो भी करेगा उसको लास्ट में पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी गलती हुई है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके पीछे ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो अगर पुराने नोट्स बने तो ठीक है, और अगर नहीं बने हैं पुराने नोट्स तो मार्केट में जाइए, लूसेंट वाली बुक को खरीदिए, उठाइए, घर में है तो उसको ही रटिए, अलग से नोट वोट्स बनाने का उतना कोई लोड नहीं है, ठीक है। और PYQ में जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, इनफ हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ। और करंट अफेयर्स के लिए SPD की जो पतली वाली बुक आती है उसको खरीद करके लास्ट के 4-5 महीने के करेंट्स रट लीजिए, फैक्ट्स वगैरह, इनफ है। उसमें जितने नंबर आपके आ जाएंगे उतना काफ़ी है। बाकी आपको इन सारे सब्जेक्ट से ही उठाना है, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा, बाकी इनसे कुछ नहीं होने वाला GS से, ठीक है। तो ये सारा हो गया, हमने देख लिया कि हमको हिंदी कहाँ से करना है, इंग्लिश कहाँ से करना है, कंप्यूटर कहाँ से करना है। कंप्यूटर के यतींदर सर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे उनका बैच लेना है, क्या करना है। ऐसे आप खरीद लेंगे, करियर रोल पे जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। और GS में आपको बता दिया, अगर पहले का आपका नोट्स बना हुआ तो वही नोट्स आपको उठाने हैं। और PYQ आपको
किसके किसके करने हैं, एनवीएस के सारे पीवाईक्यू आपको निकालने हैं, केवीएस के सारे पीवाईक्यू निकालने हैं, और एमआरएस का जो हमारा एक हुआ था, ठीक है। और ये सारे पीवाईक्यू, ठीक है, समझदार नहीं बनना है, ठीक है, समझदार बन करके सिर्फ वो मॉक पे लगा लेना है मोबाइल पे, उससे नहीं होगा। सारे पीवाईक्यू पैसे खर्च करिए, सारे पीवाईक्यू का प्रिंट आउट निकालिए, और जब भी पढ़ाई करिए तो प्रिंट आउट हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस प्रिंट आउट को देख रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन आपको मिला जो बुक में था, तो उसको मार्क करना है कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बुक में मार्क करना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। तो उससे क्या होता है, दिमाग उस चीज़ को कैप्चर करता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बार बार जितनी बार आप पेपर को देखेंगे ना, आपको एनालाइज होता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितना लेवल तक ये जा रहे हैं। लेवल ऐसे ही पता चलता है एग्जाम का, जब आप पेपर को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों पेपर निकालना है, ठीक है, एनवीएस, केवीएस और एमआरएस तीनों के पेपर निकालने हैं, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनसे कंपेरेटिवली जो है चलते रहना है, उनके साथ में उनको चेक करते रहना है कि क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सही चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो इस तरीके से, और सारे के सारे प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए, ये नहीं कि मॉक में बैठ करके मॉक लगा रहे हो, उससे नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना है, हाँ, दूसरा कि हाँ, इन ये 50 दिन का जो प्रोसेस है, इसमें आपका एनालिसिस पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम देखिए उसी का निकलता है जिसका एनालिसिस बहुत तगड़ा है। एनालिसिस इन द सेंस कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, और सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं ये पता आपको तभी चलेगा जब आपके पास पीवाईक्यू 24/7 आपके बगल में पड़ा रहेगा, ठीक है। वही एकमात्र गाइडेंस का सोर्स है जो आपको गाइड करता रहेगा, ठीक है। बस इतना आपको करना है। और अगर आपको बीच में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, और मैं भी ट्राई करूंगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैं जो है सब्जेक्ट वाइज उनको निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन निकल जाए, कंप्यूटर के अलग निकल जाए, ठीक है। तो वो मैं करने की ट्राई करूंगा, और वो मैं प्रोवाइड करने का देखूंगा जितना जल्दी अगर वो कर सकूँ। अगर आपको लगे वो चीज़ तो आप मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा वो करने की, ठीक है। बाकी 50 दिन जो है एनफ होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इस 50 दिन में बस आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैंने बताया, और थोड़ा फास्ट पढ़ना है, ठीक है। प्रिंट आउट वगैरह अगर निकाल करके पढ़ सकते हैं पैसे खर्च करके तो वो ठीक है। नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा दिल मत लगाइए नोट से, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये करिए, अगर कुछ इशू आता है तो कमेंट करिए, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ।